नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 19 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक नया सर्कुलेशन जो लगभग 20 अक्टूबर के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। और लगभग 22 अक्टूबर के आसपास देखा जाए तो यही सिस्टम एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बदलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद यह नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़कर लगभग 24 अक्टूबर के आसपास एक डिप्रेशन की कैटेगरी तक पहुंचता हुआ यह सिस्टम नज़र आ रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर अरब सागर की खाड़ी में भी एक सर्कुलेशन मजबूत सर्कुलेशन अरब सागर में भी एक सर्कुलेशन बना और यह आने वाले लगभग 12 से 15 घंटों के दौरान यह एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में भी बदलने वाला है। यानी अरब सागर की खाड़ी में ये सिस्टम देख सकते हैं, यहाँ पर ये बना हुआ है और आने वाले यानी आज रात्रि के समय तक यह एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बदलने वाला है। और यह जो सिस्टम बना है वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना था उसके बाद इस तरह से आगे बढ़कर दक्षिणी राज्यों को काफ़ी अच्छी बारिश देने के बाद इस तरह से अरब सागर की खाड़ी में प्रवेश करा है। और यहाँ पर ये एक डिप्रेशन की कैटेगरी तक पहुँचा था, उसके बाद कमज़ोर होकर फिर से एक अभी सर्कुलेशन के रूप में और अभी एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बदलेगा। तो इसी के प्रभाव से अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं और यहाँ से ये बादल है वो इस तरह से आगे की ओर भी गुजरात में आज इस समय काफ़ी घने बादल हैं। उसके बाद राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में भी बादल हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं और ये बादल आगे की ओर भी अब आने वाले 24 घंटों के दौरान बढ़ने वाले हैं। लेकिन ये बादल ज़्यादातर जो बारिश के बाद बरसने के बाद जो बादल होते हैं वो सफ़ेद कपासी बादल पहुँचेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो बादल हैं ये बादल थोड़े से कुछ मोटे बादल भी आगे पहुँच सकते हैं, जिस वजह से कहीं कहीं पर इन बादलों से बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में भी एक यहाँ पर नया सर्कुलेशन 20 अक्टूबर के आसपास बनने वाला है। और बात की जाए लाइव लाइटनिंग की, तो लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों में आप देख सकते हैं इस समय महाराष्ट्र में सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। और महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो मुंबई के आसपास से जो क्षेत्र हैं यहाँ पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। आगे बढ़कर ये गुजरात के जो सूरत के आसपास से जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नज़र आ रही हैं। इधर जलगांव के आसपास से लेकर कुछ अकोला के आसपास तक के क्षेत्र हैं, अहमदनगर से लेकर पुणे के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बड़े इलाकों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ इस समय नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मॉडल में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ हैं। और इसके अलावा जो सिस्टम है उसके प्रभाव से यहाँ पर अरब सागर में ये वाला इलाका है जहाँ पर बड़े इलाकों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और यहाँ से ये बादल आप देख सकते हैं इस तरह से गुजरात के क्षेत्रों की ओर पहुँच रहे हैं। उसके बाद कुछ राजस्थान के भी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बाड़मेर से लेकर जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्र हैं, कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी ये बादल पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान ये बादल थोड़े से और आगे की ओर यहाँ से बढ़ने वाले हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की, तो बारिश के बारे में आने वाले 24 घंटों के दौरान गुजरात की जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, सूरत और बड़ोदरा के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके अलावा गुजरात की जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा आगे बढ़कर ये बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बहुत गुजरात के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बादल थोड़े से राजस्थान के क्षेत्रों की ओर पहुँचेंगे, तो राजस्थान में भी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं या कुछ दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। थोड़े बहुत बादल इधर नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, अलवर के आसपास जो क्षेत्र हैं,
इन क्षेत्रों की ओर भी पहुंच सकते हैं। एक दो स्थान पर हो सकता है हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल जाए। बाकी महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास से लेकर इधर जलगांव, नासिक, अहमदनगर से लेकर पुणे के आसपास जो क्षेत्र हैं और रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही सांगली से लेकर इधर लातूर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और आगे बढ़कर ये बारिश की गतिविधियाँ अकोला, अमरावती से लेकर नांदेड़, चंद्रपुर से लेकर नागपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्के मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के जो दक्षिण क्षेत्र हैं बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास से लेकर पुनासा, रतलाम के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। बादल मध्य प्रदेश के मध्य के क्षेत्रों से लेकर कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उड़ीसा में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक और गोवा में भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक नया सर्कुलेशन बनने जा रहा है उसके प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियाँ इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बात की जाए 20 अक्टूबर की, 20 अक्टूबर को भी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं गुजरात के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अभी मॉडल में देखेंगे तो आप देख सकते हैं जैसलमेर के आसपास से लेकर कुछ जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बादल राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में पहुँचेंगे, गुजरात के भी सभी क्षेत्रों में पहुँचेंगे और मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 20 अक्टूबर के आसपास नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मणिपुर और मिजोरम के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 21 अक्टूबर की, 21 अक्टूबर को भी तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से लेकर गोवा और महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिण क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। इसके अलावा गुजरात में दक्षिण क्षेत्रों में सूरत के आसपास के क्षेत्र और सूरत से जो दक्षिण क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी गुजरात के कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ 21 अक्टूबर को भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। इधर लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 22 अक्टूबर की, 22 अक्टूबर को भी यहाँ पर केरल, कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साथ में महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो नया सिस्टम बन रहा है उसके प्रभाव से जो सारी एनर्जी है वो यहीं पर एकत्रित होती हुई नजर आ रही है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर थोड़ी बारिश की गतिविधियों में कमी होती हुई नजर आ रही है। और बात करें 23 अक्टूबर की, 23 अक्टूबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र हैं, केरल और तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ
बंगाल की खाड़ी का सिस्टम आगे बढ़कर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बारिश की गतिविधियाँ खासतौर पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ज़्यादा नजर आ रही हैं। एक इधर पश्चिम विक्षोभ है जो पहाड़ी राज्यों के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 24 अक्टूबर की, 24 अक्टूबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर पहुँच रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी का सिस्टम आगे बढ़कर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के काफ़ी करीब पहुंच रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। आगे बढ़कर झारखंड से लेकर कुछ छत्तीसगढ़ के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो बारिश की गतिविधियाँ थी वो कम होती हुई नजर आ रही हैं। खासतौर पर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो दक्षिणी या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ही बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 25 अक्टूबर की, 25 अक्टूबर को भी देखा जाए तो जो पश्चिम विक्षोभ है उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वो छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, कुछ झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को काफ़ी प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप में जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर दक्षिण भारत में जो बारिश की गतिविधियाँ थी वो और कम होती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 26 अक्टूबर की, 26 अक्टूबर को भी देखा जाए तो इस सिस्टम के प्रभाव से खास तौर पर उड़ीसा, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर केरल और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर जो पहले पश्चिम विक्षोभ था वो पंजाब के क्षेत्रों को भी प्रभावित करता हुआ, हरियाणा के क्षेत्रों को भी प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अभी यह सिस्टम इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है, तो जो यह पश्चिम विक्षोभ है वो पहले थोड़ा सा नीचे की ओर से होकर गुजरता हुआ नजर आ रहा था, वो अब ऊपर से ही इस तरह से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। और बात की जाए 27 अक्टूबर की, 27 अक्टूबर को भी उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, झारखंड के क्षेत्र हैं और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर, और इसी दौरान भी खास तौर पर देखा जाए तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ही सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लेना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।